बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे। वो पार्ट्स हैं माउथ, आसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब हम इस सारे पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्राम आवर माउथ। खुराक के हज़म होने का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू होता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे दांत इस खुराक को पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। द टंग मिक्सेस फूड विथ स्लाइवा। ज़बान खुराक को स्लाइवा के साथ मिक्स करती है। विच इज़ सेक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड्स, जो स्लाइवा सलेवरी ग्लैंड्स के ज़रिए खारिज होता है। स्लाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करना शुरू कर देता है, जिस तरह स्टार्च एंड शुगर। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कुछ टाइम के बाद मुंह में खुराक नरम और गीली हो जाती है। द टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। ये ज़बान हमारे मुंह में खुराक को बैक वाले हिस्से में भेज देती है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बात पता चल रही है कि खुराक के हज़म होने का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू होता है, और जैसे हम खुराक को मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में दांत मौजूद होते हैं जो खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, और हमारी ज़बान में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वहाँ से सलाइवा यानी कि लुआब पैदा होता है, जिसकी वजह से वो खुराक के साथ मिक्स हो जाता है और खुराक नरम हो जाती है, और यही नरम खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आसोफेगस में पहुँच जाती है। सो नेक्स्ट पार्ट, आसोफेगस। द च्यूड फूड इज़ देन पुश्ड फ्राम द माउथ इनटू द आसोफेगस। ये चबाई हुई खुराक मुंह से आसोफेगस में पहुंचती है। द आसोफेगस इज़ ए लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्राम द माउथ टू द स्टमक। ये आसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है जो मुंह से शुरू होती है और मैदे पर ख़त्म होती है। द आसोफेगस यूज वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टमक। ये आसोफेगस वेव लाइक मूवमेंट इस्तेमाल करके खुराक को मैदे तक पहुंचा देती हैं। दीज वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। इस वेव लाइक हरकत को पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, और इस अमल को पेरिस्टालसिस कहते हैं। यानी कि आसोफेगस ये है, ये वाली जो है ये पार्ट्स, ये आसोफेगस है। जब चबाई हुई खुराक जब आसोफेगस में पहुंचती है तो आसोफेगस में एक वेव लाइक मूवमेंट होती है। उस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से ये खुराक, चबाई हुई खुराक मैदे में पहुंच जाती है, और इस तरह इस वेव लाइक मूवमेंट होती है, इसको एक नाम दिया गया है पेरिस्टालिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, स्टमक। अवर स्टमक इज़ ए लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। हमारा मैदा एक जे शेप की तरह मस्कुलर बैग होता है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। ये खुराक को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर देता है। द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को हज़म करना शुरू कर देती है। जिस तरह के प्रोटीन्स में हो सकती है, मीट भी हो सकता है, एग, मिल्क, पल्सेस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। खुराक हमारे मैदे में 4 घंटे तक स्पेंड्स होती है, रुकी होती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन एन एसिड। ये डाइजेस्टिव जूस जो मैदे में होता है ये मुश्तमिल होता है एक एसिड के ऊपर। द एसिड किल्स द जर्म्स। ये एसिड जरासीमों को मार देता है। प्रेजेंट इन आवर फूड, जो जरासीम हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। इट आल्सो हेल्प द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को हज़म करने में भी मदद देता है। डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक जे शेप का मस्कुलर बैग है, इसी को हम स्टमक कहते हैं। इस स्टमक में डाइजेस्टिव जूस पैदा होता है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, खुराक के साथ मिक्स हो जाता है, और इसके अंदर जितनी भी हमने प्रोटीन्स वाली, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी जो खुराक खाई होती है वो सारी हज़म होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो खुराक होती है यानी कि डाइजेस्टिव जूस होता है वो 4 घंटे तक यहाँ पर रुका होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस में एक एसिड भी
पैदा होता है वो एसिड क्या करता है, अगर हमारे खुराक के अंदर जरासीम होते हैं तो वो जरासीमों को मार देता है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट्स लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।